गरुड़ पुराण कहती है, मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। जो आज करोगे वही कल तुम्हारा भाग्य बनेगा। कुछ रहस्य ऐसे हैं जिसे जानने के बाद इंसान बदल जाता है। आज गरुड़ पुराण के कई अनसुने रहस्य को सुलझाने का समय है। क्या आप ये जानते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में भगवान विष्णु जी ने खुद इसका रहस्य खोला है कि मृत्यु के समय आत्मा की दशा क्या हो जाती है। गरुड़ जी का प्रश्न था भगवान विष्णु से, यमदूतों का आना गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का कैसा हाल करता है। सब कुछ आगे आपको बताएंगे, लेकिन यदि ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो श्री हरि का नाम लेके वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। पक्षीराज गरुड़ जो कि भगवान विष्णु के वाहन हैं, उनके मन में सृष्टि के कल्याण को लेकर कुछ सवाल मन में थे, तो वे बड़े दुखी और व्याकुल होकर भगवान नारायण के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि धरती पर मनुष्य अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर मरने के बाद बहुत कष्ट उठाता है। गरुड़ जी हाथ जोड़कर श्री हरि से पूछते हैं, हे प्रभु, जो लोग आपकी भक्ति करते हैं वो तो मोक्ष पा जाते हैं, लेकिन जो लोग जीवन भर पाप करते हैं उनका क्या होता है? और यह भी बताने की कृपा करें कि मृत्यु के बाद वो किस रास्ते से यमलोक जाते हैं और उन्हें क्या क्या दुख मिलते हैं। कृपया मुझे विस्तार से बताइए। जब गरुड़ जी ने इस तरह भगवान विष्णु से कहा, तब भगवान विष्णु ने गरुड़ जी के इन प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जब किसी पापी मनुष्य का अंतिम समय आता है तो उसकी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, उसकी आवाज़ चली जाती है और उसे यमराज के दो भयानक दूत दिखाई देने लगते हैं। यमदूतों का रूप इतना डरावना होता है कि आत्मा डर के मारे शरीर से बाहर निकल जाती है। यमदूत उस पापी आत्मा के गले में फांसी बांधकर उसे यमपुरी ले जाते हैं। पहली बार में उसे 24 घंटे के लिए ले जाया जाता है, जहां उसके पाप उसे दिखाए जाते हैं। इसके बाद उसे वापस उसी के घर पर छोड़ दिया जाता है ताकि वह परिवार वालों द्वारा जाने वाले पिंडदान और अन्न ग्रहण कर सके। तभी गरुड़ जी के मन में अचानक से भय उत्पन्न हुआ, लेकिन ये चीज भगवान विष्णु समझ गए। फिर आगे भगवान विष्णु उन्हें बताते हैं कि पिंडदान समय पूरा होने के बाद यमदूत आत्मा को फिर से यमलोक के रास्ते पर ले जाते हैं। यह रास्ता कोई छोटा रास्ता नहीं होता, बल्कि 86,000 योजन एक बहुत विशाल दूरी तय करता है। इस रास्ते में न तो कोई छायादार पेड़ होते हैं, न ही पीने के लिए पानी और न ही कहीं ठहरने के लिए जगह होती है। वहाँ पर चारों तरफ से आग बरसती रहती है और जमीन पर तीखे कांटे और नुकीले पत्थर होते हैं। जिन लोगों ने धरती पर कभी पानी, छाता या जूता दान नहीं किया होता, उसकी आत्मा को इस रास्ते पर प्यास और धूप से तड़पते हुए घसीटकर जब गरुड़ जी के मन में बहुत से विचार आने लगे और उनका मन घबराने लगा, क्योंकि सृष्टि के कल्याण के लिए वो बहुत सोच रहे थे, तो उनके मन की बात को समझते हुए श्री हरि विष्णु उन्हें बता कि हे गरुड़ राज, वैतरणी नदी का सफर जो कि सबसे डरावना माना जाता है और महत्वपूर्ण है, इस खौफनाक सफर के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। गरुड़ जी के मन में सवाल तो थे, अब मन में भय भी उत्पन्न होने लगा। सृष्टि का कल्याण कैसे होगा? आगे भगवान विष्णु कहते हैं, यमपुरी के इसी रास्ते में एक बेहद भयानक नदी आती है जिसका नाम है वैतरणी नदी। यह नदी पानी की नहीं है, बल्कि खोलते हुए खून,
मवाद, हड्डियों और सड़े हुए बालों से भरी हुई है। इस नदी में विशाल मगरमच्छ, आदमखोर पक्षी और खूंखार जीव रहते हैं। जब कोई पापी आत्मा वहां पहुंचती है तो यमदूत उसे उस नदी में फेंक देते हैं। वह आत्मा उस खून की नदी में डूबती और चिल्लाती है। लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन में सच्चे मन से गोदान किया होता है, उनके सामने एक नाव आ जाती है और वो इस डरावनी नदी को आसानी से पार कर लेते हैं। जब विष्णु जी की यह बात गरुड़ जी ने सुनी तो उनके मन में थोड़ा सा शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा कि गोदान तो मनुष्य करता ही है। दोस्तों, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बातें बताने वाला ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवित इंसान को सही रास्ता दिखाने वाला एक दर्पण है। इस ग्रंथ में बार बार एक ही बात कही गई है, मनुष्य को अपने कर्मों से ही अपना स्वर्ग और नर्क खुद बनाता है। हम दिन भर जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो कर्म करते हैं, वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या हम सच में अपने जीवन को सही दिशा में, क्योंकि जब अंतिम समय आता है तब न धन साथ जाता है, न अहंकार और न ही रिश्तों का दिखावा। साथ जाता है तो केवल अपना कर्म। और शायद इसी वजह से गरुड़ पुराण को इतना रहस्यमय और शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है, वह जीवन में गलत रास्तों से बचने। दोस्तों, अगर आज इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो केवल इसे कहानी समझकर मत छोड़िए। एक बार शांत मन से अपने जीवन के बारे में ज़रूर सोचिए और कमेंट्स में ओम ज़रूर लिखिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा हम सब तक पहुँचे। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में नर्क लोक के रहस्य, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा या यमदूतों से जुड़ी रहस्यमय कथाएं लेकर आए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे ऐसा रहस्य जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली आध्यात्मिक और रहस्यमयी यात्रा में। तब तक के लिए आप अपने कर्म अच्छे रखिए और सत्य के मार्ग पर चलते रहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मूल अर्थ यही है कि आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं। जहां आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो न आपको मृत्यु का भय रहेगा, ना ही यमराज का भय रहेगा, क्योंकि यमराज स्वयं धर्मराज है। ये तो बात कहीं छुपी नहीं, आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो हमारी वीडियो का आधार सिर्फ इतना है कि आपके मन में सकारात्मकता बढ़ती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, और आज अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ हर हर महादेव का जाप